समांतर श्रेणी हम लोगों ने 5.1 बात नहीं जी 5.1 फिनिश कर चुका हूँ, 5.2 भी फिनिश हो गया है, 5.3 मैथमेटिक्स का क्लास 10th बहुत बेस्ट। और अगले 5 मिनट तक आप लोगों को एकदम बेहतर कंसेप्ट समझाऊंगा। 5 मिनट तक ओनली कंसेप्ट पर बात करूंगा, ओनली कंसेप्ट। एक कंसेप्ट में एक जो फार्मूला होता है, पहला नंबर 1 में हमने आपको सिखाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया था, यहां किसी को कोई डाउट नहीं था। ये 5.1 5.2 में बहुत अच्छे से फार्मूला लागू होता है, जहां पर a प्रथम पद और d आपका सार्वंतर रखा जाता है और n एक प्रकार का वा जैसा पद करके रहता है। लेकिन निकालना बड़ा आसान है, a को देकर छापने होते हैं, d को दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, आ जाता है। लेकिन आज ये फार्मूला का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज एक नया फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा है? योगफल का। आज जो हमारा बेसिक कंसेप्ट चलने वाला है योगफल। एक दो क्वेश्चन मैं इसी लेवल का बताऊंगा फिर आपको दूंगा। योगफल में आज आपको क्या सिखाएंगे? यस करके, यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। कल हम लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा था भाई, देखना। ठीक है, और इसके अलावा भी आप दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो यस n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अच्छा, मैंने अगली बार में हमने an के बारे में बहुत अच्छे से यूजेस किया जो आगे है। ठीक है, जब जब an की बात आए तब तब अपने माइंड में रखो a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये फार्मूला सेम है। एक काम करें, आप लोग कॉपी निकाले, फार्मूला लिख भी ले। ठीक है, ताकि इसके आगे के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा पाऊं, है ना। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये लगाओ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, तीनों लगाओगे आंसर सेम मैच करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए से मैं क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, हाँ, एक आप काम करें, पहले फार्मूला लिख लीजिए, तब तक मैं उधर एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट का प्रथम 19वां पद। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है नाउ, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो फिर आगे के बारे में बताएं भाई। अच्छा, नोट डाउन करो। यहाँ किसी को डाउट्स आउट हो तो जरूर बोलना भाई। ये छोटा सा फार्मूला है बस, चलने दो यार, मुकाट उठ होगा। ठीक है, और इसे बेइज्जती करेंगे खड़ा करके। हो गया, थोड़ा फास्ट लिखना भाई। ठीक है, थोड़ा लिखने की कला पहले से ही रखना। आप आज जब तक वीडियो शूट हो तब तक आप लोग कला अपने दोनों ऑफलाइन। ठीक है, ये सब एडिटिंग का कला इतना खतरनाक है, क्या बताएं। चलो, हो गया भैया, हो गया। चलो देखो, अरे भैया छपन विद्या कंप्लीट। चलो देखो, ये छोटा सा एग्जांपल, मात्र मैंने एग्जांपल अपने से लिया है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला, ये फार्मूला अब ये 5.3 आपके सारे क्वेश्चन के साथ लागू होगा, लेकिन यही फार्मूला हम 5.3 एंड भी कर देंगे और हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो एकदम देखकर छाप रहा हूं, ध्यान देना, एकदम इजी है। पहला नंबर देखो, ये कुछ और नहीं है, ए है। मैंने हर बार यही बता रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूं देखो। और डी निकालना है, ए बराबर कुल मिलाकर मैं 2 लिख सकता हूँ, डी बराबर अगर पता चले तो मैं 4 माइनस 2 लिखूंगा, 2 आ गया ये भी भाई। और अगर ये है वापस करके तो आप अपने माइंड में रख लो सर ये 19 है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब? यस n पूछ रहा है, Sn इज इक्वल टू, क्योंकि कह रहा है प्रथम पद का योग ज्ञात करें, सॉरी पद ज्ञात करें नहीं, प्रथम पद का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। मैं बोल दे रहा हूं, अगर नहीं दिखेगा तो मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने 2 देख कर लिखा, डी 4 में से दूसरे में से पहले को आप एक काम करो, माइनस करो, डी पाओ। यन का मान, वाह शब्द देखो, यन का मान लिख लो आप। यस यन तो पूछ ही रहा, फार्मूला हमारे सामने अप्लाई कर लो। फार्मूला देखो भाई सब, यहां डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। जहां जहां यन, यहां ध्यान देना, इस फार्मूले में जहां जहां यन, वहां वहां आप 19 रखोगे। ये 19 कहां पाया आपने? क्वेश्चन में था भाई साहब। इज इक्वल टू कह रहा है यन 19/2। ये थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कटने की चांसेस खत्म। a2 प्लस
n का मान 19 माइनस 1, d का मान हो गया भाई। देखो इज इक्वल टू 19/2 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो 19/2 ही ऐसे लिख लो आप, 2 2 4 कर लो भाई साहब। पहले ब्रैकेट क्यों निपटाते हैं, प्लस 19 में से 1 घटाओ भैया तो 18 आएगा, 18 इंटू 2। एक बार और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक बार और ब्रैकेट को, 4 प्लस 18 दूना 36, देखते रहो, 36 और 4 भैया 41, 36 4 40। अब देखो ये 2 से 40 कटा तो 20 आएगा, देखते हैं कौन फास्ट करता है। हो गया शायद यही आंसर। यस यानी योगफल कितना आएगा 380 यानी 380, ठीक है। इसको पोज करें, नोट डाउन करें, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन में स्टेप रखता हूं। देखो भाई हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इस बेस पर मैंने करवाया। इसी कंसेप्ट पर एक अलग क्वेश्चन जहां डबल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, सेम कंसेप्ट पर आपको दूंगा ट्राई मारने के लिए, ध्यान से देखिएगा। इसको तो इरेज कर सकता हूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देखो अब फार्मूला भी इरेज कर रहा हूं और आपसे पूछूंगा, उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। चाहे जो फार्मूला बोलो सभी फार्मूला हम ज्ञात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बात नहीं करेंगे, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या कह रहा, ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां डबल क्वेश्चन मार्क्स पूछ रहा, जबकि हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1d। ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन यहां पर डबल क्वेश्चन मार्क्स कह रहा है, एक साथ n का मान निकाले और sn का मान निकाले। किसी के दिमाग में कोई आइडिया है कैसे करेंगे? एनीबॉडी एल्स? कोई अपनी थोड़ी सी ज्ञान बांटे जिसको बांटने का मन हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर कोई फर्स्ट स्टेप बताओ। n सबसे पहले कैसे निकालेंगे n? वेरी गुड, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे तो an से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आओ देखते हैं, an की वैल्यू दे रखा है, a का मान भी दे रखा है, n का मान लापता है, d का मान भी दे रखा है, बस ये है। अब देखो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 का n में 3n और 3 का 1 में करो भाई साहब 3, ठीक है। यहां देखो एकदम आसान हो गया, 5 3, 5 में 3 घटाओ भैया 2 प्लस 3n, ये इधर आ गया, घटाओ भाई साहब इसमें 48 कटेगा यार 3 से, जी कटेगा, कटेगा क्यों नहीं। n इज इक्वल टू 48 इज बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इज इक्वल टू 16, यानी आंसर आपका n का मान 16 आ गया। चलो एक वैल्यू तो मिल गया 16। अब यस n ज्ञात करने के लिए आपके पास छोटा सा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, चलो यही बगल में ले लेते हैं। यस n इज इक्वल टू n का मान कितना है भाई साहब 16, अभी ज्ञात किए, ये तो और आसान हो गया। 2 a की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 d का मान 3, यही है। अब देखते रहो, देखते हैं आंसर कितना आता है और कौन मैच करता है। ये काट दो, जब सम संख्या रहे, इवन नंबर रहे यहाँ पर तो उसको काट दिया करो, उसी का हाफ कर दिया करो। 16 का हाफ कितना होता है भैया 8, 2 पंचे 10, ठीक है। 16 में से घटाओ 15, 10 लो 8 10 प्लस 15 3 जा 45, 8 और 45 और 10 कितना हो गया भाई 55। अरे यार अब मुझे लगाने की जरूरत ही आती है। 8 अब ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, ये नियम है। ऐसे करो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, एक आंसर 440 आया, एक आंसर 16 आया। कोई ऑप्शन मैच किया भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दो, ये रहा करेक्ट, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो नोट डाउन करो।